सभी साथियों को आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन के लिए ही नहीं, आज का जो सेशन है वो मिरेकल इवनिंग सेशन है, क्योंकि GWA का मिरेकल मॉर्निंग सेशन तो सभी लोग आप जानते हैं, लेकिन आज का ये सेशन बहुत बहुत ज्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी लाइफ को कुछ चेंज कर सकता है। और इस सेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर हैं तो सब कुछ चेंज हो सकता है। आप यहाँ से बाहर हैं तो ये वही हो सकता है जो पहले से होता चला आया है। इससे थोड़ा सा प्लस हो सकता है, इससे थोड़ा सा माइनस हो सकता है, लेकिन होगा वही जो होता चला आ रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्यों कर हम वही रहे हैं जो आज तक करते चले आए। इसीलिए वही होने वाला है जो होता चला आ रहा है। If you want to change something in your life, then you must change your ethics of work. काम के करने के तरीके, काम के करने का नजरिया और काम के करने के रास्ते हमें क्या करने पड़ेंगे? कुछ बदलने पड़ेंगे। Are you ready to change something? अगर आप चाहते हैं कि यस वी आर रेडी टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं कि कितने साथी हैं जो आज कुछ चेंज करने के लिए सहमत हैं। ओके, क्योंकि कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले एग्री होना पड़ेगा कि यस वी वांट टू चेंज। अब क्या चेंज है, कैसे करना है, उसको थोड़ा सा समझेंगे साथियों। ओके, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ड्रीम, बड़े बड़े ख्वाब दुनिया दिखाती चली आ रही है एक दूसरे के लिए, लेकिन ये सभी के सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं? सभी के सपने सच क्यों नहीं होते हैं? उसके पीछे आज कुछ कारण जानेंगे। ओके, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस ही नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं, ये पूरी जो जिंदगी है वो एक चीज पर ही आधारित होती है, जिसे कहते हैं ख्वाहिश। ओके, कुछ लोगों ने नाम रख दिया उसका ड्रीम का, और कुछ ने हिंदी में बोल दिया उसके सपने। लेकिन अगर इसको एक अच्छा सा शब्द दिया जाए, अब उर्दू का है, फारसी का, आई डोंट नो, लेकिन मैं उसको बताना चाहूंगा, उसे बोलते हैं ख्वाहिश। हर आदमी अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए हर कदम आगे बढ़ता है, सोचता है और नई नई योजनाएं बनाता है। लेकिन एक ख्वाहिश पूरी होती है तब तक दूसरी तैयार होती है, दूसरी तैयार होती है तब तक चौथी तैयार हो जाती है। बहुत सारी ख्वाहिशें बदलती रहती है, रोजाना के हिसाब से ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, संगत के हिसाब से ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, उम्र के हिसाब से ख्वाहिशें बदलती रहती हैं। कहने का मतलब है कि ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, और एक इंसान ख्वाहिशों के लिए जीता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है, हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। सबसे पहली बात। दूसरी चीज, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, बड़ा बड़ा मन, कह सकते हैं कि झूले की तरह झूलता है। झूला देखा होगा आपने, थोड़ा सा आगे गया, जितना तेज धक्का लगाया उतना आगे चला गया। उसे धक्का मत लगाइए, उसको लौट के फिर आ जाए। आपने देखा है झूला झूलते हुए? झूला झूलने में कितना आनंद आता है, यस मजा आता है। श्रावण मास जो होता है उसमें झूला झूलती थी पहली महिलाएं, झूला झूलती थी, बच्चे भी झूले झूलते थे, कितना मजा आता था। लेकिन आज झूले का चलन काफी कम हो गया। अब तो बड़े बड़े सर्कस में झूले झूले जाते हैं। ओके, वहां भी मजा आता है, वहां डर भी लगता है, मजा भी आता है। लेकिन झूले का आपने एक चीज देखा होगा कि झूला कभी पहुंचता नहीं है कहीं, वहीं रहता है, वहीं लटका रहता है। दोस्तों, ये जिंदगी क्या झूले जैसी हो रही है? मजा आ रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहे। मजा तो आ रहा है चीजों में, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा है।
कुछ अकॉम्प्लिश नहीं हो रहा। क्यों? मजा कब आता है? पहुंचते कब है? पहुंचते जब हैं कि जब हम कुछ हैबिट को चेंज कर लेते। ओके, लेकिन एटॉमी की लाइफ में अगर मैं एक्टिवली बात करें, काम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, आपको भी मालूम है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और हमारी ज्वाइनिंग शायद नवंबर 2019 की है। 21 से 2 साल ज्वाइनिंग को हुए। लेकिन जब हमारी ज्वाइनिंग लगी तब हमें पता नहीं था कि हमारी ज्वाइनिंग कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट हो गई है। आजकल इंडिया में एक्चुअली होता है कि लोग करके बताते हैं। ओके, पूरा साम्राज्य रच लेते हैं तब बताते हैं कि यस। तो हमारी भी ज्वाइनिंग ऐसे ही, हमारे दोस्त हमारी अपलाइन जो एटॉमी में काम करते थे, सॉरी एमबीए में काम करते थे, उनका नाम है मिस्टर वीस चौहान। उन्होंने लगा दी, उन्होंने हमें बताया नहीं, और वो समथिंग ही वाज सर्चिंग न्यू। एमए में वो काम करते थे, हम भी उनके साथ एमए में काम करते थे। साथियों, उन्होंने वो कुछ नया खोज रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो क्या चाहते हैं। खोजते 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 उन्होंने एक एटॉमी जैसी अपॉर्चुनिटी को खोजा। एटॉमी जैसी अपॉर्चुनिटी को खोजने के बाद कई सेमिनार, कई चीजें समझने सोचने के बाद उन्होंने एटॉमी को ज्वाइन कर लिया। और हमारे डॉक्यूमेंट्री उनके पास थी, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि सॉफ्ट कॉपी होती है, और सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो मोस्टली लोग रखते हैं। तो उन्होंने ज्वाइनिंग लगा दी। ज्वाइनिंग लगाने के बाद काफी दिन बड़े डर डर के सहम के समझ के, उन्हें मालूम है कि हम उग्र स्वभाव के स्वामी हैं। ओके, हमारा स्वभाव का भी उग्र है, और वो जानते थे कि अगर इनको अचानक बता दिया तो बहुत कुछ खतरा हो सकता है। इसीलिए धीरे धीरे पोलाइटली उन्होंने हमको बताया। और जब हमने चीजों को एनालिसिस किया, जाने में अनजाने में, उन्होंने क्या है कि एक कारवा खड़ा किया सबसे पहले हमारे बीच। कारवा खड़ा किया मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया। लगभग उन्होंने 100 आईडी हमारे डाउन के अंदर डाल दी, क्योंकि सारे पूरा एमबे का नेटवर्क हमारा उनके पास था। कहाँ कैसे गोटी बिछानी है उन्होंने बिछा दी। ओके, फिर उन्होंने बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है शर्मा जी, बैठ के बातचीत कर लेते हैं, अगर समझ में आओ तो देख लेना, कर लेते हैं। ठीक है, हम बैठे, अलीगढ़ में बैठ लिए। और वो शायद फरवरी 20 सॉरी 2020 फरवरी में हम बैठे। थोड़ा चीज़ों को हमने समझा। समझने के लिए एक्चुअली क्या क्या एटॉमी इंट्रोड्यूस होने वाला था इंडिया में। तो कुछ चीज़ों को एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैंने चली अब इनकी इच्छा है तो अब काम कर ही लिया जाए, क्योंकि हम नेटवर्क इंडस्ट्री से काफ़ी दिन गैप में थे। गैप में क्या मतलब, हमने 2012 में नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद हमने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में लगातार लगे हुए थे। वहीं से हम अपने जो भी एक हमारा ड्रीम था कि हमारे बच्चे बहुत हाई एजुकेटेड हों, बहुत हाई इंस्टीट्यूशन में पढ़ें। ओके, जो हमारे पास समस्याएं रहीं जीवन में वो बच्चों के साथ न रहें। तो हम सबसे पहला जो ड्रीम पूरा कर रहे थे अपनी लाइफ का, कि मेरे बच्चे हाई क्वालिफाइड हैं। ओके, वो हमने पूरा किया। एनी हाउ जैसे भी हमने कोशिश की। कोशिश करने के बाद फिर थोड़ा-सा जो भार है सर पे से वो उतर गया, और बच्चे इंडिविजुअल अब उतने हो गए कि वो अपने आगे की बेहतर चीज़ों को देख सकते हैं, उतने क्वालिफ़ाइड कर दिए। उतने क्वालिफ़ाइड कर दिए कि वो हमने अपनी समझ से ऊपर पहुँचा दिए करियर के मामले में। मतलब उनको अपना करियर कैसे बिल्ड करना है, उतना बेहतर हम नहीं समझ सकते, उतना वो खुद समझ सकते हैं। इसीलिए हम फ्री थे। फ्री में हमने क्या किया कि यस चलिए, अब नेटवर्क इंडस्ट्री को खंगाला जाए। तो हम एग्री हो गए। हमने थोड़ा-सा एटॉमी को एनालिसिस किया, थोड़ा समझा। मैंने ठीक, चलो काम कर लेते हैं। करते-करते जिस दिन से हमें मिला, हमारी एक ख़ास एक आदत होती है कि या तो किसी चीज़ को पकड़ते नहीं हैं, या तो किसी चीज़ में कमिटमेंट नहीं करते। किसी चीज़ को कमिटमेंट की बात ही नहीं, टच ही नहीं करते। उसके दूर-दूर तक ही नहीं जाते, वो चीज़ हमारे पास आती नहीं। अगर आती है तो वो जब भी आती है कि जब हमने उसको बुलाने की क्या दे रखी हो, परमिशन दे रखी हो। ओके, तो अपॉर्चुनिटी आई, हमने ग्रैब कर ली। ग्रैब करने के बाद भगवान की दया से बहुत अच्छा नेटवर्क मिला।
और बीसम जी ने बहुत सहयोग किया, हमारी एक पूरी एक लैब को तैयार किया उन्होंने, जैसे पावर लैब कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। ओके, बहुत तैयार किया, बहुत अच्छे लीडर दिए उसमें, इंद्राणी जैसे लीडर दिए, सरोजा जी जैसे लीडर दिए, पूजा मित्तल जैसी लीडर दी, अंकिता अग्रवाल जी हैं जो अभी एसोसिएट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी अपना रोल अदा करेंगी। उनसे बात हो रखी है हमारी, वो भी कुछ दिन में आ जाएंगी। बहुत जबरदस्त एक तरफ हमने तैयार किया बिजनेस को, जिसमें हमारी मेन लीडर है वो आरती जैन है। हमने 50% काम किया, बीसम जी ने 50% काम किया, और ईश्वर की कृपा से एक इतना बेहतरीन जबरदस्त नेटवर्क बन गया कि हमारी दोनों ही लैब काफी बैलेंस। ओके, दोनों तरफ बहुत जबरदस्त लीडर हैं, और ये शायद हर किसी के भाग्य में नहीं होता है कि उनकी दोनों साइड में उनकी बहुत जबरदस्त लीडरशिप हो। नाउ आई एम सो हैप्पी। अभी बीसम जी कुछ नॉन एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव का मतलब कभी कुछ कम एक्टिव एटॉमी में। ही इज समथिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अचीव द सुपर डुपर ग्रेट लाइफ। ओके, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप खोजिए बहुत चीजें, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे सर्च इंजन है, आप बेहतर खोज सकते हैं। लेकिन यस, हमने तो वो कहते ना, हमने तो जो कमिटमेंट कर लिया, हम उसी पे लगातार काम कर रहे हैं और करते रहे। अगर उनको कुछ ऐसा लगता है तो वो अपना कर रहे हैं, हमें देयर इज नो ऑब्जेक्शन, हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि इंसान को अपनी बेहतर चीजें खुद नजर आती हैं कि मैं कहाँ बेहतर हूँ कहाँ नहीं। हर आदमी एक स्वच्छंद प्राणी है काम करने के लिए, तो हमें ऐसा कभी गिला शिकवा वो चीज नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आजकल उतने लोगों की आवश्यकता अलग अलग है, लोगों के ड्रीम अलग अलग हैं, लोगों का कैलिबर अलग अलग है। तो हमें किसी की क्या नहीं करनी है, किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी के पीछे नहीं लगना है, किसी की पूंछ को नहीं पकड़ना है, ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ हमारी। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं होता है कि जो हमसे सीनियर है या जो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है या जिसके पास बहुत बड़ी लेवल है, तो उसका हर डिसीजन हमसे बेहतर हो। इट इज नॉट कंपल्सरी इन एवरी डिसीजन। ओके, तो हम बड़ा करने की बात आए तो बड़ा हम कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। बड़ा तो दोस्तों उन लोगों ने भी कर दिया कि गन्ने की जूस की दुकान से और उन्होंने जूस की वर्ल्ड लेवल की कंपनियां खोल दी। बड़ा तो उसने भी कर दिया कि जो क्या नाम था उनका, जो हेनरी फोर्ड थे, जो 5th क्लास पास थे, लेकिन उनके जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे, उन्होंने आज फोर्ड कंपनी का मालिक उनको बना दिया। और ऑटोमोबाइल के जो फील्ड में दोस्तों, ही इज एंड वाज द पायनियर इन द वर्ल्ड। ओके, तो बड़ा करने की बात तो ये मान लीजिए कि हर व्यक्ति बड़ा कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और जितनी दुर्लभ स्थितियां होती हैं दोस्तों वहीं बड़ा होता है। सबसे पहले बात आए कि अगर बड़े करने की बात है तो कभी भी अगर हम कंफर्ट जोन में हैं तो कंफर्ट जोन में हम बड़ा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, हम कहाँ करेंगे? जहां पर समस्याएं ज्यादा होंगी। हमारे जीवन में जितनी ज्यादा समस्याएं होती है, समझिए, ये समझ लीजिए कि उतने ही हम अच्छे क्या बन सकते हैं? सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते। ओके, जब हमारे पास फाइट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम ये बताइए कि किससे फाइट करेंगे, किससे मजबूत करेंगे, किससे तैयारी करेंगे, है ना? तैयारी किसके लिए करनी होती है? जहां हमारे पास कुछ चैलेंज होता है। पहले लोग कितने बाहुबली क्यों होते थे? थोड़ा कभी इस बात पर विचार किया है? लोगों के शरीर में ताकत इतनी क्यों होती थी जो आज की डेट में नहीं है? आज की डेट में क्यों नहीं है? आज की डेट में क्योंकि हमारे पास चैलेंज नहीं। पहले क्या होता था कि पहले युद्ध लड़ना पड़ता था। कहाँ लड़ना पड़ता था? मैदान में लड़ना पड़ता था। अब कौन सा युद्ध है? अब मैदान में लड़ने वाले युद्ध नहीं है। अब क्या है? साइबर वार है। क्या? साइबर वार। अब जो युद्ध लड़े जा रहे हैं ना, वो इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए लड़े जा रहे हैं। अब जो युद्ध लड़े जा रहे हैं ना, आपको जीतना है तो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के को क्या कर लें? हैक कर लें। आपका युद्ध लड़ गया, आप जीत गए, आपने तमाम पैसा आपका निकाल लिया आपकी बैंक। तो युद्ध भी कैसे है? दूसरे देश की क्या कर लें? आप इलेक्ट्रिसिटी को फेल कर दें। दूसरे देश की क्या है कि आप सिक्योरिटी को हैक कर लें।
तो कहने का मतलब है कि आजकल जो युद्ध की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो गई है। इसीलिए दोस्तों युद्ध जो है शरीर से नहीं लड़े जा रहे हैं। इसीलिए जब पहले क्या था कि पहले देख रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान का कितने महाराणा प्रताप का इतना भाला था, उसका ये था, इसका ये था, इतना बड़ा उनका कंगन था। आप देखे होंगे कि तलवार थी तो इतने कुंतल की उनकी तलवार थी। ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। और जो अवशेष बचे हुए हैं उन योद्धाओं के, वो उसको आज कह सकते हैं प्रदर्शनी में, या उनके जो भी जो स्थान है, उनके किले हैं, कबीले हैं, या जो भी चीजें हैं वहां पर रखे हुए हैं, और वहां पर आप देखने के लिए जाते हैं। क्योंकि वहां पर बाहु में जो बल होता है, भुजाओं की दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए मल्ल युद्ध हुआ करते थे पहले। अब आज का क्या है, आज मल्ल युद्ध नहीं है। इसीलिए आज देख रहे हैं कि आज एज नहीं है आदमी की। किसी की 40 साल एज है, किसी की 30 साल एज है, किसी की 20 साल एज है, किसी की 50 साल एज है। कब पता नहीं कब हार्ट अटैक आ जाए हमको, कब हम मर जाएं। स्वस्थ दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं। पहले हार्ट अटैक जैसी चीजें पहले बहुत कम होती थी। क्यों? क्योंकि मन से मजबूत होते थे, चैलेंज देखते थे। गुंडों से लड़ना पड़ता था, चोरों से लड़ना पड़ता था, इसके लिए मजबूत होते थे। लठ का युद्ध होता था। आज सारी चीजें बदल, हर जगह सिक्योरिटी है। आजकल तो आप देख रहे हैं गेट बंद, सिक्योरिटी में 4-4 गेटों से जाना पड़ेगा। इसीलिए बिंदास होकर सोइए, किसी चोर का डर नहीं है। तो ये सब क्या है, हम कंफर्ट जोन में हैं, इसीलिए मजबूत नहीं है। आजकल देख रहे होंगे आपकी जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि अगर उनको घर में दीवारों पर छिपकली दिखाई दे जाती है तो वो दूर भाग आती है, मम्मी के पास, पापा के पास, या जहां भी। छिपकलियों से दूर लग रहा है। अब पहले देख रहे हैं कि आप महारानी लक्ष्मीबाई जैसे भी उदाहरण, जो युद्ध लड़ा करती थी महिलाएं, आजकल छिपकली से डर लगने लग रहा है। क्यों? व्हाट इज दिस? ये चैलेंज लेना हमने नहीं सीखा। अब बड़ा कब कर सकते हैं? बड़ा जब कर सकते हैं जब बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती आपके पास हो। ये दोस्तों बड़ा करने के लिए आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, आपके पास जो नाव है, आपके पास जो क्रूज है, आपके पास जो जहाज है, 72 नहीं, अब आप 81 देशों में बड़ा कर सकते हैं। बड़ा चैलेंज आपके पास। आर यू रेडी? ना, ज्वाइनिंग तो होती ही नहीं है, तो बड़ा कैसे करेंगे? कोई हमारी बात को सुनता ही नहीं है, तो बड़ा कैसे करेंगे? वो जमाना अलग था जब आइडिया पे आइडिया लगती गई थी, लोग बिना समझ के एटॉमी में कूदते रहे और लोगों के लेवल हो गए थे। अब तो कोई एटॉमी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बड़ा कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन दम तोड़ते जाएंगे, दूर भगते जाएंगे, दम तोड़ते जाएंगे, दूर भगते जाएंगे, दम तोड़ते जाएंगे। तो क्या एटॉमी बंद हो जाएगी? नहीं, एटॉमी बंद नहीं। ये वही लोग दूर होते जाएंगे, यही वही लोग दूर होते जाएंगे जो अपने आप को क्रिएटिव माइंड नहीं बना पाए। एक ही ढर्रे पे काम करना, एक ही नीति से काम करना, एक ही तरीके से काम करना का मतलब है कि आपको दूसरे तरीके सफलता के आते नहीं हैं। ओके, एक ही लोगों में गुपचुप करते रहेंगे, गुपचुप करते रहेंगे, गुपचुप करते रहेंगे, क्या आप चेंज कर सकते हैं? नहीं। एक ही अप्लायंस से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, उसी से कह सकते हैं करते रहेंगे। दूसरी बेहतर अपलायन की तरफ खोज नहीं करेंगे कि दूसरा आदमी भी कोई बेहतर हो सकता है जो आपको अच्छा गाइड कर दे। एक ही डाउन लाइन से मगजखोरी करते रहेंगे, एक ही डाउन लाइन को उसी के घर में जाके पानी पे लेते रहेंगे। भाई मेरे, तू एटॉमी बिजनेस को कर ले, तभी मेरे को शेष मास्टर जाना। तो ये क्या हुआ, हम अटक गए साथी, अटक गए।
देयर मस्ट बी मोर ऑप्शन इन योर लाइफ। बहुत बहुत आपके पास विकल्प होने चाहिए अगर आपको बहुत बड़ी जीत हासिल करनी। ओके, तो कुछ संभव, एक आदमी के पीछे लगे नहीं। अब सबसे पहले ये सारी चीजें होंगी कैसी? आपने कह देगा शर्मा जी आपने तो कह दिया कि भाई बहुत सारे विकल्प रखिए, बहुत सारे ये करिए, लेकिन ये सब हो क्या रहा है यार? यस, होता है। कब? आप कसम खाते तब होता है, ऐसे नहीं होता, आसानी से नहीं होता। ओके, आसानी से नहीं होता, आपको खानी पड़ती है कसम। आपको करना पड़ता है डिसाइड कि जिंदगी में मुझे भी कुछ करना, तब होता है, ऐसे नहीं होता। अगर सबके साथ हो जाता दोस्तों, तो जैसा कि आपने प्लान में सुना होगा, वैसा कि आपने बहुत सारे सेशन में सुना होगा, बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, देयर आर ओनली 5% पीपल्स, दे हैव 95% वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। 5% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो 95% वेल्थ को रखते हैं, और 95% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सिर्फ 5% वेल्थ को रखते हैं। अब सुनने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन अब आपसे पूछा जाए, जब प्लान दिखाया जाए कि क्या आप जीवन में 5% लोगों में आना चाहते हो, आप कहोगे यस आई एम रेडी टू मूव फ्रॉम 95 सर्किल टू 5% सर्किल। आपने कहा कि क्या घूमने फिरने में 50,000 रुपए खर्च कर सकते हो? नेटवर्क बनाने में क्या आप टिकट ले सकते हो 500 रुपए की एक अच्छे सेशन में जाने के लिए? क्या आप 1,000 रुपए खर्च कर सकते हो मिरेकल मॉर्निंग सेशन के लिए? ना 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 ना, वो नहीं करेंगे। कहाँ जाना है? 95 से लेके 5% वाले सर्किल। हाउ इट इज पॉसिबल? कसम खाई नहीं है, सिर्फ जाना चाहते हैं। कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए आपको उसका क्या करना पड़ता है? एक कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। कॉस्ट बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते। दावत खाने जाएंगे, चाचा की, मामा की, फूफी की लड़की में शादी करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या छोड़ देंगे? उसके लिए कंपनी की प्रोडक्ट ट्रेनिंग को छोड़ देंगे, सेमिनार को छोड़ देंगे, सेशंस को छोड़ देंगे। दसियों लाख लोगों में से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, दसियों लाख लोगों में से सिर्फ 950 लोगों के करीब ही पूरे इंडिया से एटॉमी के एनिवर्सरी में पहुंचे थे। ऑलरेडी 963 लोग थे शायद। बाकी के पास बहुत सारे लोग जाना चाहते थे, लेकिन भाई डिफरेंट डिफरेंट की प्रॉब्लम सामने आ गई। ओके, अब उन्होंने वीडियो देख के ही अपने मन को कह सकते हैं संतुष्ट कर लिया। किसी ने स्टेटस को देख के संतुष्ट कर लिया, किसी ने किसी को संतुष्ट कर लिया। डिसीजन भी लेके आए थे लोग, डिसीजन भी लेके आए थे, यार हमें भी बड़ा करना है, क्योंकि प्रबला जी 78 लाख रुपए कमा सकती हैं, तो मैं 7.8 लाख तो कमा सकता हूँ। 7.8 का मतलब दोस्तों 1/10, 1/10वां हिस्सा। अगर कोई 78 लाख रुपए कमा सकता है 3 लाख में, तो मैं 3 साल में 7.5 लाख रुपए तो कमा सकता हूँ। अगर 3 साल में दोस्तों 7.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको लगभग 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपको हर साल कमाना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए हर साल का मतलब है आपको 800 रुपए रोज कमाने पड़ेंगे। ऐसे कैसे? अब हम नहीं कमा रहे 80 रुपए रोज भी, काम कोई कर नहीं रहे। अब मान लीजिए कि आपको 800 रुपए रोज कमाएंगे, तो उसके लिए आपको 100 रुपए खर्च कर देने चाहिए, नहीं कर देने चाहिए? लेकिन नहीं, 100 रुपए रोज भी नहीं खर्च करेंगे। 800 रुपए कमाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन 100 रुपए रोज भी खर्च करने के लिए तैयार।
अब किसमें ना आप अपना जूम खरीद सकते, ना आप अपना कह सकते हैं कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते, ना आप कोई एटॉमी का अच्छा सा प्रोडक्ट परचेज करके उसको बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते। अब यहाँ पर हमारे 44% जो 44 लोग जो भी हमारे सारे लोग हैं ये GWA के, अगर ईमानदारी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो मुझे लग रहा है कि इसमें से 10% लोग केवल खरे उतरे। कौन उतरेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ईमानदारी से वो जवाब दे दें तो 10% ही लोग खरे उतरते हैं। लेकिन अगर इच्छा की बात की जाए, ख्वाहिश की बात की जाए, ऐसा कोई बंदा नहीं कहेगा कि वो ये नहीं कहेगा कि मैं शीर्ष मास्टर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं डायमंड मास्टर नहीं जाना चाहता, या मैं बहुत बड़ा करना नहीं चाहता। तैयार तो सारे लोग। तो क्या करना पड़ेगा साथियों, आज हमें कसम खानी पड़ेगी। किस बात की? अगर हम एटॉमी में आए हैं तो जीत के ही जाए, जीत के ही जाए। ओके, जब आप शीर्ष मास्टर जीत सकते हैं तो आप डायमंड मास्टर जीत सकते हैं, क्योंकि जीत की क्या होगा, पूरी लाइफ किस पर डिपेंड करती है, हैबिट, आदत पर। अब कैसी आदत बनाई है हमने? अब तक जो हमने आदत बनाई है वो किसी चीज को शंका की दृष्टि से देखने की बनाई, किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचने की बताई कि सबसे पहले हम किसी के बारे में उल्टा सीधा ही सोचेंगे, गलत ही सोचेंगे, तो शब्द का यूज करेंगे हर चीज में। ओके, अब देखिए 45 से 43 लोग हो गए, उन्हें लगता है कि हमें भी कहीं कसम न खानी पड़े, है ना, कुछ अभी डर के लिए भग जाएंगे। अब यहाँ पर देख रहा है सिर्फ 30 लोग रख सकते हैं, क्योंकि कसम खाने की बात आ गई है। उनको लग गया है कि कहीं आरएम शर्मा जी कहीं अनम्यूट करा के कसम कहलवाएंगे, और हो सकता है साथी, इसीलिए अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं आप, क्योंकि आज माइक अनम्यूट करके आज कसम खानी। ओके, तो जो कसम खाने के लिए तैयार है वो बैठे रहे, और बाकी लगता है कि यस हमें चल जाना चाहिए कि कसम हम खा नहीं सकते, क्योंकि हमें अभी खुद पर शंका है कि हम एटॉमी बिजनेस में जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। ओके, तो कमजोर दिल वाले सेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तो हमारे GWA ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, तो वो तो ढीठ है, वो तो नहीं जाएंगे, है ना, वो तो किसी हालत में, वो तो ट्रिपल कसम खाने के लिए भी तैयार है। तीन तीन बार खा लेंगे, जैसे कहते हैं त्रिबाचा, 3 बार वचन देना, है ना। शादी करने के लिए 7 बार वचन देने होते हैं, लेकिन किसी काम को पक्का करने के लिए कम से कम 3 बार वचन देना, ट्रिपल टाइम्स बोल सकते हो। ओके, तो ट्रिपल टाइम्स भी तैयार हैं वचन देने के लिए। तो यस, हम जो बात कर रहे थे साथियों, हम बात कर रहे थे कि हमें कसम खाओ कि हमें भी कुछ करना, कुछ के बाद इस टॉपिक में डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब इस डॉट को आप कितने भी अपने उससे भर सकते हैं, इच्छाओं से भर सकते हैं, ख्वाहिशों से भर सकते हैं। तो रियली यस, हम अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं अगर थोड़ी सी चीजें बदल दी जाए, थोड़ी सी चीजें बदल दी। हम एक्चुअली क्या है कि 4 लोगों पर बैठे हुए, यार ये नहीं काम कर रहा, 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 अरे मत करनो देना है यार, क्यों करवा रहे हो जबरदस्ती? ओके, क्यों करवा रहे हो किसी से जबरदस्ती, मतलब क्या? किसी को डर लगता है यार ग्रुप लेफ्ट होके चला गया, अरे वो था ही नहीं ना तुम्हारा यार, लेफ्ट होके चला गया तो बढ़िया तो हो गया ना। जब रियली मैं बता रहा हूं कि मेरा ग्रुप कोई लेफ्ट होके जाता है, करके जाता है, तो मैं उसको उसके पर्सनल विंडो में थैंक यू लिखता हूँ। बात रियली बताऊं, मेरी अपनी जो पर्सनल हैबिट है, हमारा GWA का एक ग्रुप है, तो जब ग्रुप लेफ्ट होके कभी कोई चला जाता है तो मैं उसके पर्सनल विंडो में मैं कहता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अगर दोस्तों ग्रुप लेफ्ट करके जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी कमी की वजह से जा रहा है, आपके पास कुछ ऐसे, वो इसीलिए जा रहा है ना कि वो उसको कोई चीज पच नहीं रही है, वो आपके बराबर पे आ नहीं सकता, उसे विश्वास नहीं है, इसीलिए वो छोड़ के चला गया। ओके, अच्छी बातें अगर दोस्तों सभी को पसंद होती, देसी घी सभी को पसंद होता, तो आज की डेट में रिफाइंड नहीं बनता,
आपकी डेट में आपका डालडा नहीं बनता। सभी लोग गाय को पालते, सभी लोग गाय का देसी घी खाते, लेकिन पसंद नहीं। अब देसी घी खाने के लिए क्या है कि गाय का गोबर भी डालना पड़े। घी तो पसंद है लेकिन गोबर कौन डाले। इसीलिए देसी गाय का घी सभी के नसीब में नहीं। अब वो कहते ना ना हम तो 1000 रुपए दे देंगे, गाय का देसी घी खाएंगे। दोस्तों ट्रिपल ए ग्रेड का घी 2000 रुपए किलो मिल रहा, खा लो। 2000 रुपए किलो का घी खाने के लिए कम से कम आपको 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए महीने चाहिए आमदनी। खा लो, कैसे खाओगे। तो साथियों बड़ा लाइफ करने के लिए, जैसे आपको मालूम है कि गाय का शुद्ध देसी घी खाने के लिए गोबर भी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी काम करने पड़ेंगे जो हमको पसंद नहीं है, आज वो करने पड़ेंगे। आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको कॉलिंग पर बात करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज कराना पड़ेगा। आप कहते हैं ना 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 कॉल करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों जब आप स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर ये सब बनेंगे, तब आपको क्रूज पर घूमने का भी मौका मिलता है। 7-7 दिन की, 10-10 दिन की, 11-11 नाइट जो क्लब्स में मिलेंगी, वहां पर ये सारी चीजें हो रही होंगी। इसके लिए इंद्र देवता भी तरसता है। वो लाइफ आपको जीने के लिए मिलेगी। आपने स्वर्ग की परिकल्पना किताबों में की है, आपने देखा नहीं है। वो स्वर्ग क्या होता है वो आपको 10 नाइट्स एंड 11 डेज में मिलने वाला है। अब बताइए वहां का इंद्र देवता कौन होगा। जब आप जाएंगे तो आप, वहां की अप्सराएं कौन होगी, आप। तो प्लान कौन दिखाएगा, हम। प्रोडक्ट कौन यूज कराएगा, हम। अरे कौन मूड मारे यार, कौन दिमाग खोरी करे। मेरे से नहीं होती इतनी बातें, करे करे मत कर ले, मत कर ले तो भैया बर्तन तो साफ करने पड़ेंगे घर। क्रूज वाली जिंदगी नहीं मिलनी। अगर पूरे जिंदगी बर्तन साफ करना है तो फिर प्लान दिखाना बंद कर, सोशल मीडिया पे अप्रोच करना बंद कर, क्योंकि यही एक बिजनेस है जो आपके वो काम छुड़वा सकता है जो आपको करने में अच्छे नहीं लगते। ऐसे कैसे आपको आपके उन कामों से मुक्ति दे सकता है जो काम करना आपको आज की डेट में अच्छा नहीं लगता। तो क्या करनी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी। कौन खिलाएगा, आपकी अंतर आत्मा। इनर फीलिंग्स will be decided what you will get and what you will left। आपको क्या पाना है, क्या पाएंगे, क्या आप छोड़ेंगे। accomplish your dreams। आपके रियल ड्रीम क्या हैं, वो कैसे मिल रहे हैं, बहानेबाजी से नहीं चलेंगे। इसी एटॉमी में मोहित पांडे जैसे लोग हमारे ऑटो डायमंड मास्टर, मोहित पांडे, ओके, जिनको आज तक की डेट में कोई नहीं जानता था, पिछले 2 साल से 3 साल से। खैर मोहित पांडे जी भी कोई है, मोहित पांडे जी चमक गए। अब मोहित पांडे जी हमारे अब बता रहे हैं कि यस मैं ऑटो डायमंड मास्टर हूं, मैं आपका सीनियर हूं, मैं आपके ये हूं, मैं आपकी वो हूं, ठीक है ना। क्योंकि अब मोहित पांडे जी की हो गई है कमाई शुरू। अब उनको ऑटो डायमंड मास्टर से कहां जाना है, सैरोन रोज मास्टर जाना है। अब सैरोन रोज मास्टर गुप्त तरीके से नहीं जाया जा सकता, 4 डायमंड मास्टर चाहिए। अब जब पैसा आने ही लग गया है तो अब काम करने में क्या बुराई है।
लीडरशिप लेने में क्या बुराई है, आइडेंटिटी बनाने में क्या बुराई है। लेकिन हाँ, हमने विकास पाठक जी को तो जाना था कि हाँ भाई हमारा डायमंड मास्टर विकास पाठक है। ओके, हमने शेष मास्टर को तो जाना था कि भीषम जी हमारे शेष मास्टर है, बहुत मेहनत की थी उन्होंने, सभी लोग जानते हैं। यस, लेकिन कभी कभी अभी कितनी अपलाइन आएंगी निकल निकल के, आप देखते हैं। हमें भी कसम खानी है, सबको कसम खानी है, वी ऑल कैन विन, सभी जीत सकते। लेकिन कौन कौन जो प्लान दिखाएगा, लिस्ट निकालेगा, करेगा, न ऊपर देखेगा न नीचे देखेगा, वो करे, वही जीतेगा। ऊपर देख रहा, अरे नीचे तो सो रहे हैं तो मैं क्यों करूं, ऊपर तो सो रहे हैं, किसी का फोन आ रहा है तो मैं क्यों करूं, मत करो। फिर भागते रहना कि किसके साथ कंसीडरेशन करूं, किसके साथ करूं, कहां से बिजनेस निकालूं। आप करोगे तभी आपका नेटवर्क बनेगा। क्यों? क्योंकि टच एंड फील का मामला है। किसका मामला है? टच एंड फील। जिसके साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी होंगी वही आपका मरते दम तक बिजनेस में साथ देगा। आपके डायमंड मास्टर जाने में इंटरेस्टेड उसको होगा जिसके साथ आप काम कर रहे होंगे। अचानक आप जाओगे कि यस आपको डायमंड मास्टर जाना है कि भाई आपकी टीम से मुझे 2 लाख पीवी चाहिए, होने का चल चल निकल, 2 लाख क्या तुम्हें 2000 भी मिलने वाली नहीं है। क्यों? कभी आज तक कॉल किया था क्या? कभी पूछा था ना? कभी प्रोडक्ट सेशन में आए थे? कभी साथ दिया था क्या? नहीं दिया ना, तो फिर अपलाइन कैसे हो सकते? व्हाट इज द रोल ऑफ अपलाइन? अपलाइन का रोल क्या है कि जब एक व्यक्ति ग्रो कर रहा है, जब बच्चा चलना सीख रहा है, तब उसके जो घुटने हैं वो टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, खून निकल रहा है, तब किसी दिन हाथ उठा के या गोदी में उठा के उसको थपकी मारी है, बेटा कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, आगे और चल। वो होता है अपलाइन। हमारी कुछ अपलाइन ऐसी है, वो फोन करेंगे, ओ शर्मा जी आपने 10 दिन से फोन नहीं किया। मैंने भाई क्यों क्यों किया जाए? आप अपलाइन इसीलिए, मैंने भी ड्यूटी नहीं बजाता किसी। मैंने कहा था कि हमारे GWA सेशन का एक बार प्रमोशन कर दीजिए। आपने कहा कि मैं किसी GWA को नहीं जानता हूं, मैं एटॉमी इंडिया को जानता हूं। तो मैंने कहा मैं किसी अपलाइन को नहीं जानता, मैं एटॉमी को जानता हूं और GWA को जानता हूं। बॉस नहीं चाहिए, इंसान चाहिए। कुछ अपलाइनों की जबानों से बदबू आती है, रियली कहता हूं, बदबू किसकी? घमंड की। उन्हें आज भी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वही डेफिनेशन लिखने के लिए तैयार हैं जो 20 साल पहले लिखी जाती। मैं बिल्कुल डायरेक्ट इग्नोर कर दिया, मैंने आई डोंट लाइक यू। आप जैसे आदमियों को मैं अपने जीवन में पसंद नहीं करता। कैसे लोगों को पसंद करता हूं? जो इंसान इंसान की भावनाओं को समझता है। यस, बिजनेस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। बिजनेस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं। जब हम धरती पर आए थे तो उस समय बिजनेस नहीं थे, इंसान थे हम, इंसानों की जरूरत है। एक इंसान दूसरे इंसान की कैसे मदद करेगा, लेन देन कैसे करेगा, चीजों को कैसे आगे बढ़ाएगा, ये हमारी प्राइमरी नीड थी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर अधिकार समझने लगते हैं। हम एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के लिए हम कॉम्प्लीमेंट हैं। क्या कहेंगे उसको दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट। इसे कहते हैं पूरक। अगर हिंदी में बात करें इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअली इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कि जो एक बार
एक बार कोई व्यक्ति आता है और एक बार वो अचानक कहीं बैठता है, तो वो पता नहीं वो अपने झंडा बुलंद करना चाहता है। मैंने कहा आप डायमंड मास्टर कब जा रहे हो? भाई भाई क्यों जा रहा हूं मैं डायमंड मास्टर? मुझसे कोई एक डायमंड इसने पूछा अपलाइन ने, आप डायमंड मास्टर क्यों जा रहे हो? मैं क्यों जाऊं डायमंड मास्टर? मैंने मुझे नहीं शौक है डायमंड मास्टर का, मैं तो बस इतना ही शौक है कि मेरे कुछ बंदे हैं एटॉमी में काम कर रहे हैं, मैं सुबह शाम सेशन लेता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। मैंने मुझे कभी नहीं जाना, न तो मुझे शीर्ष मास्टर जाना और न मुझे डायमंड मास्टर जाना, मैं तो ऐसे ही पसंद। ठीक है, इतना ही ठीक। अब कुछ कह नहीं रहे भाई, क्यों जाना है डायमंड मास्टर ये तो बताओ। आप क्या सहयोग कर रहे हैं मेरे डायमंड मास्टर जाने? मतलब मुझे नक्की करना चाहते हो कि भाई ये इस महीने में डायमंड मास्टर जाना चाहते, तो इसीलिए मेरा सेनोलोज मास्टर यहाँ से क्लियर होगा। आप अपना नक्की मत करो, पहले मेरे को डायमंड मास्टर कब जाना है मेरे स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट रखो। मेरे स्ट्रक्चर में कुछ लोगों को पूछो कि कितने लोग आपके साथ इस समय सीरियसली काम कर रहे हैं, उनके नेटवर्क में जाके देखो कहीं उनको दिक्कत तो नहीं। आप उनकी क्या मदद कर सकते? नहीं, कोई मदद नहीं। बस ये पूछेंगे आप शीर्ष मास्टर कब जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा कभी जिंदगी में, मुझे जाना ही नहीं। अब बताओ क्या करोगे? हमें क्या करना है? हमें अपने नेटवर्क को तैयार कर, हमें गुटबाजियां नहीं करनी, हमें अलग अलग कबीले नहीं बनाने। पहले देखा होगा ना, पहले पुराने पिक्चरों में देखते थे, क्या देखते थे? अलग अलग कबीले, अपने अलग अलग ग्रुप बना के बैठते थे। भाई ये तुम्हारा कबीला है, ये तुम्हारा कबीला है, तो ये तुम्हारा कबीला है। ओके, इसीलिए वो कभी राजा नहीं बन पाए। कबीले का सरदार तो बन सकते थे, लेकिन वो कभी किंग नहीं बन पाए। और कबीले के सरदार में और किंग में बहुत बड़ा अंतर। किंग वो होता है जो कई बहुत सारे कबीलों को मिला लेता है, और अलग 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 चीजों को रखेंगे तो आप केवल कबीलों के सरदार तो बन सकते हैं, 4 लोगों के आप लीडर तो बन सकते हैं, लेकिन आप ब्रांड नहीं बन सकते। और ब्रांड बनने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आप आइकन नहीं बन सकते। एटॉमी के तो लीडर बन सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ब्रांड नहीं बन सकते। और वो ब्रांड का नाम सोनू शर्मा है। सभी जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता होगा। दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा होगा हिंदुस्तान के अंदर, तो वो सोनू शर्मा का नाम जानता होगा। बहुत सारे लोग तो आज ये भी नहीं जानते होंगे सोनू शर्मा किस कंपनी, लेकिन सोनू शर्मा को सभी जानते हैं। देख लो डाल के अभी यूट्यूब पे, मालूम पड़ जाए। 1000 ही इज द ब्रांड। उसको न वेस्टी रोकती है, न एटॉमी रोकती है, न उसको एम्बे रोकती है, न उसे कोई रोकती है। ही इज ए ब्रांड। पैसा कितना कमाता है आप अच्छे से जानते हो। आप क्या है कि आप एक लिमिट में फंसना चाहते हो और दूसरों को फंसाना चाहते हो, दूसरों की पैरों में बेड़ियां डालना चाहते हो, और जीडब्ल्यूए बेड़ियों को खोलता है। इसीलिए जीडब्ल्यूए की जो कल्चर है, जीडब्ल्यूए की जो एजुकेशन है, जो आरएम शर्मा के जो थॉट हैं, वो हर किसी के दिल को अच्छे नहीं लगते। उन्हें कहते ये तो भाई छुआछूत की बीमारी है आरएम शर्मा। ओके। ये जीडब्ल्यूए पे तो कुछ उल्टा पुल्टा सिखाया जाता। यहां नहीं, यहां से रोकिए लोगों को। दोस्तों, रोकने का काम नहीं, चीजों को अगर गहराई से समझेंगे तो विस्तार ही आपके जीवन का उद्देश्य। क्या कहते हैं उसको? विस्तार। विस्तार का मतलब होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है जुड़ाव। एक्सटेंशन का मतलब जैसे मान लीजिए आप आयरन लेके आए एक प्रेस करने के लिए, जिसको आयरन बोलते हैं, कपड़ों पे करते हैं, उसका मान लीजिए क्या होगा, उसका मान लीजिए कि उसकी जो केबल है वो छोटी है,
और लेकिन आपकी टेबल रखी है दूसरे कॉर्नर में, रूम में, तो क्या यूज करते हैं आप? एक्सटेंशन, जिसको एक्सटेंशन का नाम दे। किसी कॉर्नर में पंखा चलाना है आपको, बाहर छत पर ले जाके पंखा चलाना, तो क्या यूज करेंगे साथियों? एक्सटेंशन। तो दोस्तों आपकी जिंदगी में विस्तार होना चाहिए, लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, सीमाएं नहीं होनी चाहिए, बेड़ियां नहीं होनी चाहिए। आजाद जिंदगी जीने के विचार अपने दिमाग में क्या करने हैं आपको? प्रशस्त करने हैं, ग्रो करने हैं, बंधनों से मुक्त होना है। ओके, कैपिंग जैसी चीज से निकलना, उसे कहते हैं लाइफ। बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है, बिजनेस का जो प्लान है, एटॉमी के जो मार्केट प्लान है, वो अलग चीज है। वो पैसा कमाने का जरिया हो सकता है। आप बड़ा पैसा कमाए, छोटा पैसा कमाए, 4,000 की जो मैचिंग ने, आप 10,000 की जो मैचिंग ने, 8,000 की, 15,000 की, जो भी व्हाट्सोएवर, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, देयर इज नो फाउंडेशन। बट आपको उससे भी बड़े काम, जब तक जिंदगी है, उसके मौके ढूंढने को, उससे भी बड़े काम। वो कहां से आएंगे? वो कहां से कल्चर आएगी? वो कल्चर एजुकेशन से आएगी, वो कल्चर एसोसिएशन से आएगी। और ये कल्चर और एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ आपको GWA ही दे सकता है, क्योंकि यहां पर गुटबंदी नहीं होती है। यहां पर साम्राज्य है, खुला हुआ साम्राज्य। कोई भी लोग आए, तैयारी करें, अपने विचारों को रखें, अपने विचारों से दूसरे विचारों को अवगत कराएं। खुले मंच पे आप गलती कर करके हंस हंस के सीखें। कितने प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको गलतियां करने का मौका दे रहे हैं। हर आदमी को क्या चाहिए? बढ़िया स्पीकर चाहिए, ब्रांडेड एकदम स्वीट वॉइस चाहिए, सॉफ्ट स्कोपिंग चाहिए, 55-70% इंग्लिश के वर्ड यूज करने वाले लोग चाहिए। ओके, कुछ मतलब हर चीज रेडी चाहिए। अब हर चीज रेडी चाहिए, प्रिपेयर चाहिए, तो प्रिपेयर चीज बनाएगा कौन? तैयार कौन करेगा? बिल्डअप कौन करेगा? उनको क्रिएट कौन करेगा? ये मुख्य सवाल है, मुख्य मुद्दा है। हम कहा चाहते हैं रेडीमेड चीजों पे भाग। अब जब ये बताइए रेडीमेड चीजों पे भाग लेंगे तो प्रोडक्शन करने वाला भी तो कोई होगा, तभी तो रेडीमेड मिल रही है। तो अगर किसी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया तो रेडीमेड की दुकान कैसे चलेगी? अगर प्रोडक्शन बंद कर दें तो रेडीमेड की दुकान कैसे चलेंगी? तो प्रोडक्शन इंपोर्टेंट है या रेडीमेड इंपोर्टेंट? यस, हमें प्रोडक्शन करना सीखें, प्रोडक्शन करना सीखें। इसीलिए एटॉमी भी कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट्स को, जिसको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को इसीलिए वो जीएस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, लेकिन उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी रिसर्च है। किसके कोलैबोरेशन से? कैरी के कोलैबोरेशन से रिसर्च है। कोलमार्क के कोलैबोरेशन से क्या है? उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। अगर बाहर की पार्टियां उनको सामान देना बंद कर जाए तो उनके पास 450 से 550 के बीच का प्रोडक्शन उनका अपना है, जो कभी उनका डिस्ट्रीब्यूट होना बंद। इसीलिए क्या करना है? हमें अपनी प्रोडक्शन क्षमताएं बरकरार बनाए रखनी है या उनको तैयार करनी है। तो हमें क्या बनना है? हमें डेवलपर बनना है, हमें बिल्डर बनना है, हमें मैन्युफैक्चरर बनना है। इसके बाद कितनी भी सप्लाई आप नेटवर्क में कर सकते हैं। यस, हमें किसी से उधार नहीं लेनी है चीजें, हमें किसी मांगनी नहीं है, हमें किसी को हायर नहीं करना है। वी आर प्रोड्यूसर। और GWA दोस्तों प्रोड्यूसिंग का काम कर रहा है। इसीलिए हमने अपनी टीम में एक एक बंदे को ऐसा तैयार कर दिया है कि वो अगर RM शर्मा न रहे तो वो भी 8-8 घंटे बोल सकते, कर सकते, जो भी GWA पे ट्रेंड हो रहे हैं। किस टीम से? आई डोंट नो, वी डोंट नो, लेकिन वो रेगुलर काम कर रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, वो अपने अपने नेटवर्क को तैयार कर, हर तरीके से कर सकते।
भावनाओं में बहने वाला बिजनेस नहीं है। भावनाओं के साथ किया जाता है, लेकिन भावनाओं में बहना नहीं। भावनाएं क्रिएट करना एक अलग चीज होती है, भावनाओं के साथ काम करना एक अलग होता है, लेकिन भावनाओं में बहना एक अलग होता है। भावनाओं में बह गए, इसका मतलब है आपने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। बट देयर इज नो एक्शन विदाउट इमोशन। भाव ही नहीं है तो आप करेंगे ही नहीं। किसके प्रति भाव? आज मान लीजिए मुझे ग्लिस्टर डालना है, तो मुझे मेरा एक इंटेंशन है कि इतना जबरदस्त प्यारा सा प्रोडक्ट है, ग्लिस्टर के प्रति मेरा भाव है। ओके, अदरवाइज मेरा इससे अच्छा, इससे सस्ता प्रोडक्ट मेरे बगल में है, लेकिन क्या है कि मेरा एक इमोशन जुड़ा हुआ है। जिस दिन से एटॉमी आई है, उस दिन से मैंने कोई साबुन यूज नहीं किया फेस पे। क्यों? क्योंकि मेरा एक अच्छा सा मोहब्बत हो गई है। किससे? अब तुम कहोगे तुम्हें तो रोज किसी न किसी से मोहब्बत हो जाती है। बिल्कुल होनी भी चाहिए। अगर आपको किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब आप बहुत ही र्यूड इंसान। क्योंकि किसी के प्रति आपके भाव प्रकट नहीं होते। अब किससे मोहब्बत हो गई है? एटॉमी के फोम क्लीनर से। चेहरा उसी से ही धोने में अच्छा लगता है, गालों पे मलने में उसी को अच्छा लगता है, उसका जो फोम बनता है उसी को अच्छा लगता है। जब पानी से साफ होने के बाद जब फेस पे एक इस तरीके से हाथ इस पे लगाए जाते हैं, तो लगता है कि यस, वास्तव में चेहरा क्लीन हो। अब ये मोहब्बत हो गई है उससे, अब मोहब्बत तो निभानी पड़ेगी। ये क्या है? दीज आर इमोशंस विद लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। तो इसीलिए हमें अगर बड़ा करना है, तो न ज्यादा हमें अपलाइन में झांकना है, न ज्यादा हमें डाउनलाइन में झांकना है, क्योंकि दोनों जगह से हम क्या करेंगे, दोनों जगह से हमें नेगेटिव वाले देने वाले लोग मिल सकते हैं। ओके, और हमें अगर, जैसे मुझे बहुत अच्छी उनका आंसर लगा, और रियली मैं 4 दिन से मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं अपनी टीम के अंदर। अगर 95% भी नेगेटिव है, तो वो न देख के 5% पे ही फोकस करें। अगर हमारी टीम में अगर 100 टीम लोगों की टीम है, 95 लोगों को मत देखो जो नेगेटिव हैं, जो आईडी ग्रीन नहीं करा रहे। अगर 5 लोग भी अगर आपकी टीम में काम कर रहे हैं उन 100 में से, तो 5 लोगों पे ही काम कर। अगर आपकी अपलाइन है, 10 लोगों की अपलाइन है, अगर वहां एक भी अच्छा लगता है, जिससे आपका मन और दिल दोनों मिलते हैं, एक के साथ मिलकर काम करो। ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, भीड़ भड़के की जरूरत नहीं है। कोई कुछ खींचातानी करेगा, कोई कुछ खींचातानी करेगा, कोई अपना ज्ञान पे लेगा, दूसरा आएगा वो अपना ज्ञान पे लेगा। किसका ज्ञान लोगे यार? है? फिर अपनी जिंदगी, अपना माइंड कब कम आएगा? इसीलिए ज्यादा अपने दिमाग में इंजेक्शन लगवाने की जरूरत है, क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ का इंजेक्शन लगाए। किस किस का स्वार्थ पूरा करोगे जीवन में? क्या आप क्या कठपुतली बन के रह जाओगे? नहीं, यू आर फ्री। एंजॉय योर लाइफ विद योर डिसीजंस। अपने निर्णय से अपना जीवन जिएंगे तो मजा कुछ और आए। यस, लाइफ अपनी है। कितनी बार मिलनी है? वन टाइम। कोई ऐसे पेचकस लगा रहा है, कोई ऐसा पेचकस, क्योंकि शेष मास्टर से ऊपर तो सबके अंदर बुद्धि आ जाती है, वो ड्राइव करने लग जाएंगे आप। इसीलिए एनालिसिस योरसेल्फ। तो कसम किसकी खानी है? कसम इस बात की खानी है कि मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है, छोटा मोटा नहीं। ऐसा तो चलते फिरते तो कर ही रहे, कोई यहाँ पर ऐसा थोड़ी नहीं फ्री बैठा हो या रोटी के लिए तवा हो। रोटी के लिए तवा कोई नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा करना है। उसके लिए हमें आज अभी इसी वक्त कसम खानी।
तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। और आप लोग बातचीत कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं, तो आप सहमति जता सकते हैं, असहमत है क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई हमारी अपलाइन बैठी है तो बात कर सकती हैं अगर किसी को मेरे शब्द अच्छे न लग पाए हो, ठीक है ना। और भी हमारे साथी हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट डिफरेंट टीम से, बहुत सारे हमारे साथी बैठे। अगर मेरे किसी शब्द ने आपको आहत किया हो, इग्नोर। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज मैं के सेशन में इसमें प्रेजेंस बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।